कल्पना कीजिए, आप एक ऑफिस में प्रवेश करते हैं। रिसेप्शन पर एक लड़की दिखाई देती है। वो आपको मुस्कुराती है, आपकी आंखों में देखती है। जब आप बोलते हैं तो अपना सिर हल्का सा झुकाती है। उसकी त्वचा की गर्माहट है, आंखें नम और जीवंत हैं। चेहरा आपके द्वारा कहे गए हर शब्द को प्रतिबिंबित करता है। और कुछ ही मिनटों के बाद, बातचीत के बाद, आपके मन में एक सवाल आता है, क्या ये वास्तव में एक इंसान है? अभी इस समय चीन में ऐसे रोबोट काम कर रहे हैं जो इस परीक्षा को लाखों बार पास कर चुके हैं। लोग उन्हें घूरते हुए देख रहे थे और यह विश्वास नहीं कर सकते थे कि यह एक मशीन है। चीनी रोबोटिक्स में जो कुछ हो रहा है वह केवल तकनीकी विकास नहीं है, यह इस बारे में हमारी समझ में एक क्रांति है कि एक इंसान जैसा दिखना क्या मायने रखता है। पिछले 10 वर्षों में इंजीनियरों ने 5 महिला एंड्रॉयड बनाए हैं जो इंसानों से इतने मिलते जुलते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने यह अध्ययन करना शुरू कर दिया है कि यह हमारे मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है। और हर एक अपनी कहानी बताता है कि विज्ञान कितनी दूर जा सकता है। सब कुछ 2016 में चीन के एक विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक रोबोट बनाया जो सार्वजनिक हुआ और लोगों को तुरंत सोचने पर मजबूर किया। इसका एक नरम, संवेदनशील चेहरा था। यह वास्तविक संवाद कर सकता था। चेहरे की अभिव्यक्ति इसे कहे गए शब्दों के आधार पर बदलती थी। लेकिन इंटरनेट पर जो पल फैला वो पूरी तरह से अप्रत्याशित तरीके से हुआ। एक साक्षात्कार के दौरान एक पत्रकार बहुत करीब झुका और रोबोट शांति से कहा, बहुत करीब ना आए, मुझे परेशानी होती है। यह एक प्रोग्राम किया गया जवाब नहीं लगता था, यह एक जीवंत इंसान की प्रतिक्रिया लगती थी। लाखों लोगों ने यह वीडियो देखा और अपने आप से एक सवाल पूछा, यह कैसे संभव है? यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह अरबों डॉलर के बजट वाली कोई कंपनी नहीं थी। यह सीमित संसाधनों वाली एक विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला थी और जो उन्होंने बनाया वो पूरी दुनिया को रोक गया। इस रोबोट को कभी भी सीरीज प्रोडक्शन में नहीं लाया गया। उन्होंने इसे एक अवधारणा प्रमाण के रूप में बनाया, सामान्य रूप से यह दिखाने के लिए कि क्या संभव है। लेकिन इसका वास्तविक मूल्य कीमत या तकनीकी विशेषताओं में नहीं था, यह एक चिंगारी थी। चीन के चारों ओर के इंजीनियरों और कंपनियों के लिए एक विश्वविद्यालय टीम द्वारा बनाया गया यह देखने का पल। अगर उन्होंने न्यूनतम संसाधनों के साथ यह किया तो वास्तविक समर्थन के साथ हम क्या कर सकते हैं? इसने मानदंड निर्धारित किया और अगले 10 वर्षों में चीनी रोबोटिक्स ने इस सवाल का जवाब देने में बिताया। दलियान शहर में एक कारखाना है जहां कला कहे जाने वाली चीजें बनाई जाती हैं। बिल्कुल सही, असली इंसान नहीं। लेकिन जब आप इस इमारत से निकलने वाली चीजों को देखते हैं तो सीमा धुंधली होने लगती है। वहां काम करने वाली कंपनी ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया, ग्रह पर सबसे शारीरिक रूप से यथार्थवादी ह्यूमनॉइड एंड्रॉइड बनाना, और उन्होंने अपनी सभी गतिविधियों को इसके लिए समर्पित किया। इसके पास एक पूरी तरह से कार्यात्मक कारखाना है और एक खुली प्रदर्शनी हॉल है जहां आगंतुक रोबोट को जीवंत देख सकते हैं। कंपनी ने 2023 और 2024 में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। इसकी सुविधाओं से निकलने वाले वीडियो सोशल नेटवर्क पर फैल गए और 10 मिलियन विचार एकत्र किए। लोग छवि को जूम कर रहे हैं, सिलाई खोज रहे हैं, कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो यह प्रकट करेगा कि उनके सामने एक जीवंत इंसान नहीं है। हर रोबोट में जो विवरण स्तर डाला गया है वो लगभग अवर्णनीय है। सिलिकॉन त्वचा के बारे में बात कर रहे हैं, केवल कुछ सेंटीमीटर दूर खड़े एक इंसान द्वारा देखे जाने वाले सबसे सूक्ष्म विवरण को फिर से बनाते हुए। त्वचा, छोटे तिल, सतह के नीचे मुश्किल से ध्यान देने योग्य नस की रूपरेखा, असली मानव बाल बंडलों में चिपकाए गए नहीं बल्कि एक एक बाल में प्रत्यारोपित किए गए। आंखें, एक जीवंत मानव आंख में पाई जाने वाली नमी की सही मात्रा को बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई हैं। एक बच्चे की आंखों की तरह चमकदार नहीं, एक मैनेकिन की तरह सपाट नहीं, नम, जीवंत और सही। और लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाला विवरण, ये रोबोट सांस लेते हैं। उनकी छाती ऊपर और नीचे चलती है। उनकी त्वचा को वास्तविक मानव शरीर की गर्मी के करीब एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। हर रोबोट को 2 से 4 सप्ताह तक हाथ से इकट्ठा किया जाता है। हर एक विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विशेष रूप से बनाया जाता है। इस तरह के कारीगरी की गंभीरता की एक गंभीर कीमत है। उच्च प्रदर्शन मॉडल प्रति यूनिट $2,75,000 तक खर्च कर सकते हैं। और ये प्रदर्शनी के टुकड़े नहीं हैं, ये एंड्रॉइड पहले से ही चीन भर में खुदरा दुकानों, चिकित्सा संस्थानों और सरकारी रिसेप्शन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। साधारण लोग उनके पास जाते हैं, सवाल पूछते हैं और अधिकांश को पता नहीं है कि वे एक मशीन से बात कर रहे हैं। लेकिन जबकि एक कंपनी
बड़े संगठनों और बड़े बजट वाले ग्राहकों के लिए रोबोट बना रही है, दूसरी कंपनी ने पूरी तरह से अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने तकनीकी को साधारण लोगों के दैनिक जीवन के करीब लाया और 2025 के सबसे अधिक चर्चित रोबोटों में से एक बनाया। बीजिंग की एक कंपनी ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो अन्य डेवलपर्स नहीं करते। साधारण लोगों के लिए सामर्थ रोबोट बनाना। उनके सबसे किफायती मॉडल, एक छोटा रोबोट दोस्त, 2025 के अंत में लगभग $1380 की कीमत पर बाजार में आया। यह कीमत अपने आप में एक अंतरराष्ट्रीय सनसनी थी। पूरी दुनिया पूछ रही थी, चीन बिल्कुल क्या बना रहा है और ये इसे इतना सस्ता कैसे बना रहा है। लेकिन वास्तविक ध्यान की लहर मई 2026 में प्रस्तुत मॉडल द्वारा ट्रिगर की गई थी। यह एक महिला रोबोट है जो छाती से ऊपर बनाया गया है, पूरी तरह से चेहरे, आवाज और ऊपरी शरीर की बातचीत पर केंद्रित है। और इस डिजाइन विकल्प का कारण वास्तव में बहुत स्मार्ट है। मानव संचार का अधिकांश कंधों के ऊपर होता है। यह प्रतिशत आंखों में, किसी के चेहरे की अभिव्यक्ति की छोटी गतिविधियों में रहता है जब कोई आपको सुन रहा हो। कंपनी ने एक पूरी तरह से कार्यात्मक चलने वाला रोबोट बनाने की कोशिश करने के बजाय इस बुनियादी बातचीत के हिस्से को यथासंभव वास्तविक महसूस कराने के लिए सब कुछ निवेश किया। परिणाम, पूरी तरह से अभिव्यक्तिपूर्ण यथार्थवादी चेहरे वाला एक रोबोट जो वास्तविक बातचीत कर सकता है। अपनी चेहरे की अभिव्यक्ति को आपकी अभिव्यक्ति के भावनात्मक स्वर के आधार पर बदल सकता है और एक साधारण चैटबॉट की तरह जवाब नहीं देता। यह सहमत है, प्रतिक्रिया देता है, वहां है। यह मॉडल लगभग $13,800 खर्च करता है। बीजिंग में सार्वजनिक प्रदर्शनियों में भी $5,500 से $41,600 तक की कीमत सीमा में मॉडल पूरी तरह से बिक गए। खरीदार केवल तकनीकी उत्साही नहीं थे, ये वृद्धावस्था देखभाल घर, कंपनियां और केवल एक स्क्रीन के साथ बात करने से अधिक चाहने वाले व्यक्तिगत लोग थे। कंपनी को समझ आ गया कि ह्यूमनॉइड रोबोट का सबसे मूल्यवान हिस्सा पैर और बाहें नहीं है, ये चेहरा है। और जब आप चेहरे में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप बदल लेते हैं कि लोग अपने सामने की मशीन को कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगले रोबोट का वीडियो 2025 के अंत में पहली बार इंटरनेट पर आया तो टिप्पणी अनुभाग फट गया। लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उन्होंने एक इंसान देखा है, कोई पोशाक पहना हुआ या कुशलता से संपादित वीडियो क्लिप, या शायद एक अभिनेता जो एक मजाक खेल रहा है। कंपनी यहां तक कि रोबोट की आंतरिक संरचना दिखाने वाले अतिरिक्त वीडियो भी बना रही थी ताकि जनता को यह समझाया जा सके कि उनके सामने कोई इंसान नहीं है। रोबोट को एक विशिष्ट नाम से बुलाया जाता है और लोगों को यह समझ न आने का कारण एक चीज में निहित है, इसके चेहरे में। इस रोबोट के चेहरे में 30 से अधिक छोटी सटीक मोटर हैं जो वास्तविक समय में काम करती हैं। ये मोटर पूर्व प्रोग्राम किए गए अभिव्यक्तियों का एक छोटा सेट नहीं बनाती हैं, वे मानव भावनाओं का पूरा स्पेक्ट्रम बनाती हैं। खुशी, शर्मिंदगी, हल्का संदेह, जब कोई कुछ आश्चर्यजनक सुनता है तो आंखों के चारों ओर हल्का तनाव, किसी ने जो कहा है उसे संसाधित करने और जवाब देने के बीच आधे सेकंड में चेहरा कैसे बदलता है। इसकी आंखें गति को ट्रैक करती हैं। जब आप बोलते हैं तो आंखें आपकी ओर चली जाती हैं। जब परिवेश के दृश्य में कुछ होता है तो ये इसे नोटिस करता है। ये सब इसकी बातचीत के साथ सिंक्रोनाइज है। इसका चेहरा वास्तविक चेहरे की तरह बातचीत के दौरान चलता है। कोई देरी नहीं, वाक्यों के बीच कोई रीलोडिंग नहीं, सब कुछ स्वाभाविक रूप से बहता है। कंपनी ने इस रोबोट को विशेष रूप से उच्च तकनीकी सेवा वातावरण के लिए बनाया और यह प्रयोगशाला में इंतजार नहीं करता था। 2026 की शुरुआत में इस रोबोट को चीन भर में 200 से अधिक वास्तविक स्थानों पर प्रबंधक के रूप में तैनात किया गया। होटल, कॉर्पोरेट कार्यालय, सरकारी इमारतें, ऐसी जगहें जहां हजारों आगंतुक हैं और जो इसके पास जाते हैं और इसके साथ बातचीत करते हैं, उनके सामान्य दिन का हिस्सा। जब मॉडल को चीन के सबसे बड़े खुदरा प्लेटफॉर्मों में से एक पर प्री ऑर्डर के लिए रखा गया तो मांग पूरी तरह से आपूर्ति को पार कर गई। खरीदारों को प्रतीक्षा सूची में जगह सुरक्षित करने के लिए केवल लगभग $450 की जमा राशि देनी पड़ी। प्रति यूनिट $25,000 से $30,000 की कीमत पर यह एक आवेगपूर्ण खरीद नहीं है, लेकिन कंपनियां अभी भी प्राथमिकता दे रही हैं क्योंकि परिणाम अपने लिए बोलते हैं। यह वो जगह है जहां यह वास्तव में नाटकीय हो जाता है, क्योंकि जबकि एक रोबोट पहले से ही वास्तविक दुनिया में काम कर रहा है, अगला रोबोट कुछ और भी आगे जाता है। जो आप इसका विवरण सुनते हैं तब भी एक फिल्म से लगता है। फरवरी 2026 में एक कंपनी शंघाई में एक तकनीकी सम्मेलन के मंच पर चढ़ी और दुनिया के
पहले पूरी तरह से बायोमिमेटिक ह्यूमनॉइड को प्रस्तुत किया। बायोमिमेटिक का मतलब केवल जीव विज्ञान की नकल करना है, जीवन को ही नकल करने के लिए बनाया गया है। और जब आप देखते हैं कि यह रोबोट क्या कर सकता है तो यह विवरण भी कम मूल्यांकन प्रतीत होने लगता है। त्वचा से शुरू करते हैं। यह नरम सिलिकॉन है जिसे सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है ताकि यह असली मानव त्वचा की तरह दिखे और महसूस हो। लेकिन लोगों को वास्तव में परेशान करने वाला विवरण तापमान है। इस रोबोट की त्वचा को 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। यह जीवंत मानव शरीर की सीमा है। जब आप इसका हाथ दबाते हैं या इसके अग्रभाग को छूते हैं तो आपका मस्तिष्क एक चेतावनी संकेत नहीं पाता। मशीन नहीं कहता, इंसान कहता है। इसकी छाती सांस लेते समय ऊपर और नीचे चलती है, एक स्पष्ट यांत्रिक लय में नहीं, बल्कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें किसी के शांत, मुश्किल से ध्यान देने योग्य सांस लेने के पैटर्न में। अगर आप इसे ट्रैक नहीं कर रहे थे तो आप इसे नोटिस नहीं करेंगे, जो कि उद्देश्य है। इसकी आंखें आपकी दृष्टि को ट्रैक करती हैं। जब आप चलते हैं तो वे आपको फॉलो करती हैं, जब आप मुड़ते हैं तो वे परिवर्तन को रिकॉर्ड करती हैं। और इसकी पुतलियां प्रकाश और ध्यान के लिए उसी तरह प्रतिक्रिया करती हैं जैसे मानव पुतलियां करती हैं। यह एक चाल नहीं है और एनिमेशन प्रभाव नहीं है, यह इसकी आंखों की संरचना में एम्बेड किया गया एक वास्तविक भौतिक प्रतिक्रिया है। इसका चेहरा माइक्रो एक्सप्रेशन बना सकता है, जिसे इंजीनियर कहते हैं। एक इंसान के चेहरे को 1 सेकंड से भी कम समय में गुजरने वाली भावनात्मक कंपन, किसी के कुछ जटिल कहने से पहले हल्का तनाव, मुस्कुराहट तुरंत नहीं बल्कि चरणों में कैसे बनती है। ये वे संकेत हैं जो हमारा मस्तिष्क लगातार अपने चारों ओर के लोगों से पढ़ता है। ये रोबोट उन्हें बनाता है। इसका मतलब है कि जब आप इसके साथ बात करते हैं तो आपका मस्तिष्क को सामान्य संकेत नहीं मिलते कि कुछ गलत है। यह आमतौर पर किसी अन्य इंसान से मिलने वाले सभी संकेत प्राप्त करता है। यह जानबूझकर अपूर्णता के साथ भी चलता है। असली मानव गति बिल्कुल सुचारू नहीं है। हम छोटे तरीकों से अपना वजन ले जाते हैं, हमारे पास छोटे ठहराव हैं। अपने आप को पकड़ने के तरीके में एक कार्बनिक अप्रत्याशितता है जिसे कोई भी मशीन अब तक सफलतापूर्वक फिर से बना नहीं सकी। यह रोबोट इन सभी को शामिल करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, इसलिए इसकी चाल को देखना आपके मस्तिष्क के उस हिस्से को ट्रिगर नहीं करता है जो कुछ कृत्रिम को चिन्हित करता है। कंपनी ने इसे शंघाई में लगभग $1,73,000 की कीमत पर बाजार में लाया। यह स्पष्ट रूप से इसे संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और उच्च बजट वाले व्यावसायिक ग्राहकों के लिए स्थापित करता है, औसत उपभोक्ता के लिए नहीं। लेकिन इसका मूल्य इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसे कौन वहन कर सकता है। ये रोबोट 10 साल पहले पूछे गए सवाल का अब तक का सबसे पूर्ण जवाब है। आप वास्तव में कितना करीब जा सकते हैं? और जो कुछ हमने देखा है उसके आधार पर जवाब है, अधिकांश लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। दुनिया का बाकी हिस्सा देख रहा है। चीन महिला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने वाला एकमात्र देश नहीं है, लेकिन जब आप दुनिया के बाकी हिस्से ने इस विषय पर जो बनाया है उसके साथ तुलना करते हैं तो विरोधाभास नाटकीय है। हांगकांग में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक टीम की भागीदारी के साथ बनाया गया एक रोबोट लंबे समय तक ग्रह पर सबसे प्रसिद्ध ह्यूमनॉइड रोबोट रहा है। यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया, संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन किया। 2017 में एक देश ने इसे इतिहास में आधिकारिक नागरिकता प्राप्त करने वाला पहला रोबोट बनाया। पत्रिका के कवर, साक्षात्कार और सोशल नेटवर्क पर लाखों अनुयायी जमा किए। वर्षों तक यह उन्नत रोबोटिक्स